हेलो हेलो दोस्तों, मैं एमए शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स शुभम कुमार ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण के जो किरण की जो मैथ की बुक है उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें ये जो किरण की बुक है वो है 11,000 प्लस, और जो कि इसमें जो अंदर का फ्रंट पेज है उसमें लिखा हुआ है 13,000 प्लस क्वेश्चन। तो ये 11,000 जो प्लस क्वेश्चन है उस वाली हम किरण की मैथ की बुक कर रहे हैं। और ये जो किताब है हमारी अप्रैल की है, अप्रैल 2021 की। और अब अगर मैं आपको बता दूं तो 2021 और 22 में आ गई थी किताब, हमारी चल रही है। और मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज हम पढ़ेंगे पूरा जो चैप्टर होगा रेशो का। और उसी के साथ में जो हमारी पहली टाइप चली हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये जो इस बार आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसके क्वेश्चन नंबर आगे से हम यहाँ से उसके स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ के। तो मैं आपको बता दूं, मैं अब उससे पहले मैं आपको अपने इस चैप्टर के जो इस टाइप के अपने 19 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आपको पहले अपनी हमारी वो वीडियो देखनी है ताकि आपको आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये जो किताब है किरण की, ये पेज नंबर जो है हमारे 203 से लेकर के 204 पेज पे जितने भी क्वेश्चन नंबर हमारे बैठ जाते हैं टाइप फर्स्ट में, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो चलिएगा आज के हमारे जो नया सेशन है उसके बारे में चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया गया, हमें 4 और 5 दिया गया है। तो अगर मैं आपको बता दूं किसी भी जो नंबर्स होते हैं उनका जो रेशो दिया गया है हमें 4 और 5 दिया गया है, तो इसी प्रकार से मैं इनमें किसी भी नंबर से क्या मान सकता हूँ, इसके साथ में x या y मान सकता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर ये कहता है कि इनका जो मैशा है वो कितना दिया गया है, हमें 16 दिया गया है। अगर मैं यहाँ से 4x का और 5x का अगर मैं मैशा निकालता हूँ तो यहाँ से जो मैशा निकलता है एचसीएफ निकलता है। तो एचसीएफ केवल यहाँ से 4 आ जाए, केवल x आएगा। तो ये जो x होगा वो एचसीएफ आया है हमारा। तो एचसीएफ एक और एचसीएफ दिया गया हमें, वो दिया गया हमें 16। और जो 16 हमें एचसीएफ दिया गया है, क्या वो वही x की वैल्यू होगी? आप कहोगे हाँ। तो अगर मैं इसमें ये वाला इसमें यहाँ से इस 4 की गुना इस x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो और इसमें इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो क्या हम दोनों के दो नंबर प्राप्त कर पाएंगे? आप कहेंगे हाँ। तो अगर मैं यहाँ से, बट हमसे तो सीधा सीधा सम पूछा गया, तो दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? क्या 9x होगा? और 9 की गुना अगर मैं 16 में कर दूँ तो कितना होता है? 144 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ तो ये क्या आता, यहाँ से अगर इसका ये 4x और 5x का आता, तो अगर ये यहाँ पे एलसीएम दिया हो, यहाँ पे इसका ये लैसे दिया होता, तो लैसे में क्या करते हैं हम? तो लैसे में इसको पहले x से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 और फिर 5, और फिर 4 और 5 इनके आपस में क्या कर लेते हैं, हम गुना कर लेते। तो ये कितना हो जाता है मेरा? 20x आ जाता है। सपोज करो 20x बराबर यहाँ पे मात्र दिया गया है तो 100, तो 100 को इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है? यहाँ से मेरा पूरा यहाँ से 5 आ जाता है। और जस्ट इसी प्रकार से आगे के जितने भी हमारे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होंगे, ये मैंने आपको दिखाया है लैस है करके। और ये वाला जो दिया था हमें, ये दिया था हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ और जो मैस है होता है हमारा, बस उसी में थोड़ा सा ये हमें चेंज करना था, HCF में ये हमने कन्वर्ट किया, और ये वाला मैंने आपको मैसा के माध्यम से दिखाया गया, लैसा के माध्यम से दिखाया गया। तो चलो चलते हैं हम आपके आज के अपने नए क्वेश्चन पर। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, वो क्या कहता है कि 21 यदि 21 और 22 यदि 21 और 22 और 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटा दिया जाता है तो इस क्रम से प्राप्त संख्याओं का समानुपात होता है। तो मैं आपको पहले भी कल कुछ चीज़ बता चुका था। समानुपात में क्या होता है, अगर कोई भी दो चार संख्याएं उनका रेशो अगर 1:1 है तो दूसरे का जो समानुपात होगा वो भी कितना होगा? 1:1 में ही तब्दील हो जाएगा, चाहे वो कोई भी संख्या लिखी गई हो। तो जस्ट इसी प्रकार से आज हमारे पास में जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास में, वो कितने दिए गए हैं? 21 दिया गया है और ये नीचे से 22 दिया गया है। तो इसी प्रकार से आज इसमें से हमसे क्या माइनस कराने की बात की है, इसने माइनस करा है हमसे यहाँ से x। तो ये जस्ट x जो माइनस करते जाएगा, तो इसी प्रकार से जो दूसरे वाला है 60, उसमें से भी अगर मैं x माइनस करता हूँ, और ये वाला जो 64 है इसमें से भी अगर मैं x माइनस करता हूँ, तो यहाँ से एक दूसरे के क्या हो जाएगा? दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। जस्ट तो चलो इनको सोल्व करते हैं। तो ये आता है 21x की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 64x, और ये बराबर 60x माइनस के 22 माइनस के x। जस्ट अब मैं क्या करता हूँ, इसकी गुना जब मैं इसके साथ करता हूँ तो 21 गुना
64 आ जाएगा, और इसकी गुना अब इसके साथ करता हूँ तो 21x आ जाएगा। अब इस x की गुना अगर मैं 64 के साथ करता हूँ तो माइनस के 64x आएगा, और इसकी गुना इसके साथ करता हूँ तो ये आएगा प्लस के x²। चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए ये प्लस हो जाता है। इसी प्रकार से अब इसकी गुना अगर मैं 60 की गुना 22 के साथ करता हूँ, जस्ट अब इसकी गुना 60 की गुना में माइनस के 60x हो जाएगा। अब मैं x की गुना इसके साथ करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 22x, और इसकी गुना इसके साथ करता हूँ तो ये होता है माइनस प्लस के x²। तो इसी प्रकार से जब ये दोनों की दोनों, अब जब भी दो चीज़ें बराबर में एक जैसी हो, समान हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहाँ से काट सकते हो। तो यहाँ से इससे ये, यहाँ से x² से x² क्या हो जाएगा, पूरा पूरा यहाँ से ये इससे ये कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा तो अब हमारे पास में ये बच जाता है और इधर से बच जाता है, और ये पूरा पूरा एक नंबर बच जाता है। तो अगर मैं यहाँ से पक्षांतर करता हूँ तो ये जो नंबर है मैं अभी इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और जस्ट इसको बस मैंने इधर उठा के लेके आ गया हूँ मैं बस। अब ये नंबर कितना हो गया, 85 हो जाता है, और ये मेरा कितना हो जाता है, 82 हो जाता है। तो ये माइनस के 82x, और ये इधर जाके कैसे हो जाएगा, प्लस के 85x हो जाएगा। तो ये नंबर कितना बचेगा, ये नंबर बचेगा मेरा 3x। अगर ये 3x बच जाता है मेरा पूरा पूरा, ये 3x बच जाता है, तो क्या मैं इसमें से ये यहाँ पे कितना था, ये यहाँ पे 22 था, ये यहाँ पे कितना था, ये 22 था। क्या मैं इन दोनों में से क्या 3 कॉमन ले सकता हूँ, आप कह सकते हो, ले सकते हो। तो ये 7 बचेगा, यहाँ पे 7 गुना 64 आएगा, और इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो इसमें से ये 20 बचेगा, और ये गुना 7 जाएगा। और जस्ट जो 3x है इससे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो अब ये जो x की यहाँ से वैल्यू आएगी, अगर मैं 7 की गुना 64 के साथ करता हूँ तो ये 7 चौक 28 का 8 का हासिल जाते हैं 2, और 6 7 42, और 2 44। तो इस प्रकार से ये बैठ जाता है 448, और इसकी गुना जब इसके साथ करते हैं तो ये बैठ जाता है मेरा 439। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है, यहाँ से कितनी आ गई है, हमारी 8 आ गई है। तो जस्ट हमसे ये नहीं पूछा गया है कि x की वैल्यू अगर मैं इसमें रख देता हूँ यहाँ से x की वैल्यू, तो ये प्रोपोर्शनल एक 9 हो जाता है, और यहाँ पे इसमें x रखने के बाद में पूरा पोर्शन जो कितना हो जाएगा 7 8 56 और 8 कितना हो जाता है 64। अब आपसे पूछा गया है इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना बैठ जाता है, यानी कि उसका जो मध्य समानुपाती होता है तो कितना बैठ जाता है। तो जस्ट मैं आपको मध्य यानी कि जो मीन प्रोपोर्शनल है, अगर मैं आपको उसकी बात करता हूं तो किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे क्या दिया था, ए और बी का जो रेशो होता है, वो जो प्रोपोर्शनल होता है वो बी और सी के रेशो में होता है। तो यहाँ पे ए और बी और सी, यानी कि यहाँ से आप क्या सकते हो, b² बराबर कितना होगा, ए सी के होगा। अब b बराबर किसके होगा, √a c के होगा। और तो b बराबर यहाँ से ए सी की, ये जो दोनों की दोनों वैल्यू होती है वास्तव में ये ए सी की ही वैल्यू होती है, और बस इसको मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और b बराबर जो आएगा ये 3 और ये 8, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा मेरा b का मान वो कितना आ जाएगा, यानी कि मेरा जो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24। क्या हमारा 24 है, वो है। तो हमारा जो आंसर बैठ जाता है वो थोड़ा सा, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते, अगर ये ऑप्शंस दिए होते तो हमें ये सारा का सारा जो इतना सारा हमने ये वाला इतना सारा पोर्शन किया है वो सारे की जरूरत नहीं होती। बट इसके बिना ये भी हम कर सकते थे। तो जस्ट हमने जैसे कि अभी आपको करके दिखाया उस प्रकार से हमें ये पूरा पूरा करके देखना है, और पूरा पूरा ये यहाँ से हमने इतना क्या क्या है, इतना हमने मीन प्रोपोर्शनल के लिए x की जो वैल्यू थी वो निकाली है। सबसे पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ, सबसे पहले हमने जो x की वैल्यू थी वो घटाई है यहाँ से इन दोनों में से, तो हमारा जो समानुपात हो जाता है, इस प्रकार से हमारा समानुपात बन जाता है। इनकी बस हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद में x की वैल्यू आती है। x की वैल्यू को हमने इन दोनों के मध्य में रखा है, चूँकि हमें मध्य समानुपाती की जो वैल्यू थी वो चाहिए थी, जस्ट हमने इसमें रख दिया। तो इसकी जो मान आया था वो आता है 8 और 1 9, और यहाँ से अगर 7 गुना में 8 करता हूँ तो 56 और 8 कितना होता है 64। तो यहाँ से जो इसका मीन प्रोपोर्शनल बैठ जाता है वो कितना बैठ जाता है हमारा 9 और 8 बैठ जाता है। तो इस प्रकार से बस लास्ट में हमें जो फाइनल रिजल्ट याद रखना है मीन प्रोपोर्शनल के लिए, तो हमें ये वाला फाइनल रिजल्ट याद रखना है कि अगर कभी भी हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो b बराबर रूट में AC, यानी कि जो भी हमारे पास में ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बैठ जाते हैं में
जो भी हमारे पास में ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बैठ जाते हैं, बस इनको हमें रूट में रखना है, यानी कि 9 गुना 64। अगर ये रूट से बाहर जाता है तो 3 जाता है और ये 8 जाता है तो ये कितना हो जाएगा 24। इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा। चलो हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि दो संख्याएं हैं जिनका जो अनुपात दिया गया है 3 और 5 दिया गया है, यदि इनमें से प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या इतनी हो जाती है। तो जस्ट मैंने कल आपको कई तरीके के 2-3 तरीके बताए थे, बेसिक बताया था, तो जस्ट आज फिर से बेसिक ही बताता हूं मैं। तो x और ये दिया गया है फिर से 5x, हमारे पास में दो संख्याएं हैं और उसमें से प्रत्येक में से कितना कितना घटा रहा है, वो 13 नंबर घटा रहा है। तो ये रेशो 10 और कितना बन जाता है हमारा 21 बन जाता है। इस तरीके से आपको ये सोल्व कर लेना है। जस्ट यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी, लो चलो मैं इसको कर ही देता हूँ। तो इसकी गुना जब इसमें की जाएगी तो कितना हो जाएगा 63x, और ये वाला 13 13 और 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 50x और ये माइनस के 130। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करता हूँ, इस वाले प्रोपोर्शन में मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये बैठ जाता है मेरा 13x, और इसमें से इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये कितना बैठ जाएगा मेरा 130 माइनस के और प्लस के 273। तो ये जो बचेगा मेरा 13x बराबर, इसमें से 130 गए, 27 में से 13 गए, 27 में 13 गए 143, ये 143 बैठ जाता है। x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी कितनी 11। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से 11 वैल्यू आती है। और जस्ट ये जो हमारे पास में रेशो थे तो यहाँ पे ये प्रॉपर नंबर पर चल जाएगा, यानी कि 3 गुना और हमारे पास में इसका 5 गुना। तो नंबर कितने थे हमारे पास में 33 और 55 हमारे पास में नंबर ये थे। अगर उसमें कहता है कि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, हमारे पास में 55 जोड़ दिया जाता है। तो 33 और प्लस के 15 कितने होते हैं, 33 और प्लस के 15 48 होते हैं। और जस्ट ये वाला जो दूसरा है 55, अगर ये 55 और 55 और जब हम इसके साथ में 15 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 70। तो इनका जो रेशो होगा दोनों का आपस का वो क्या होगा, वो 24 और 35 हो जाएगा। क्या हमारे ये ऑप्शंस में है, आप कहोगे हाँ, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों को माइनस किया, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो जस्ट यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू निकालने के बाद में इसके यहाँ पे मान रख दिए हैं दोनों के। जस्ट ये x की जो वैल्यू आई है मैंने इसके साथ में इसकी प्रोडक्ट के मान रख दिए हैं। तो ये हमारे पास में रियल वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पास में इसकी दी गई थी। रियल जो हमारे पास में नंबर थे वो ये आ जाते हैं। तो जस्ट इसमें बाद में क्या आता है, जस्ट यहाँ से अगर इसमें 15 जोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार से इसमें 15 जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में ये जो नए नंबर आते हैं वो 48 और 70 आ जाता है। जो इनका रेशो आता है वो इतना आ जाता है। जस्ट अब मैं आपको इसको सवाल को दूसरे तरीके से दूसरे तरीके से करने की बताता हूँ। तो जस्ट जब भी कभी एक प्रत्येक नंबर में ये कहे कि प्रत्येक नंबर में ये एक ही समान नंबर घटाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ये 3 हो जाता है और ये नंबर हमारा कितना हो जाता है 5 हो जाता है। और जस्ट ये अगर हमसे 13 घटाता है, 13 घटाने के लिए बोलता है तो ये 13 घटा रहा है, तो जस्ट यहाँ पे भी कितना घटाएगा, ये हमारा 13 ही घटाएगा। तो ये कितना हो जाता है 10 और ये हमारा 21। सबसे पहले इनका रेशो का ये अंतर अगर बराबर है, ये 7 जाता है और ये अंतर हमारा 16 जाता है। तो ये हम नहीं लेते हैं। फिर अगर ये अंतर बराबर होता तो इसी के बराबर अंतर ले लेते, बट ये नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी तो गुना इसमें कर देंगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो कितना आया 2, और जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो आया 11। तो 11 की गुना जब इसमें की जाएगी तो कितना हो जाएगा, वो 11 या 33। तो 11 या 33 हो जाता है। और जस्ट इसकी गुना जब इसमें की जाएगी तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 55 हो जाएगा। और 2 की गुना जब इसमें की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 20, और इसमें की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 42। अब क्या यहाँ से अंतर चेक करते हैं कि अंतर कितना आता है। ये आता है अंतर 13 का, और यहाँ पे जो अंतर दिया गया है वो भी कितना दिया गया है 13 का। और फिर से यहाँ पे अगर मैं अंतर चेक करता हूँ तो ये भी 13 का। तो 13 बराबर किसके जाएगा 13 के। तो 13 यूनिट बराबर किसके जाएगा 13 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1। और जस्ट इसका जो मान है इसमें रख देते हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर की। तो ये कितना नंबर आ जाएगा मेरा पूरा प्रॉपर, ये फिर से जो मेरा पूरा प्रॉपर नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर मेरा पूरा 33 आएगा, और ये वाला पूरा नंबर मेरा कितना जाएगा 55 जाएगा। और जस्ट इसमें फिर से ये 15 और ये इधर से ये 15 जोड़ ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये वाला मेरा 48 हो जाएगा। और जस्ट जो इनका रेशो आएगा वो 24 और 35 इनका रेशो बन जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के नए क्वेश्चन पर फिर से। ये क्या कहता है कि a और b दो संख्याओं का जो अनुपात है हमारे पास में वो कितना दिया गया है
5 और 2 दिया गया। अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो वह इतने के अनुपात में आते हैं। तो इस बेसिक को आप ही कर लेना। जस्ट मैं आपको दूसरे तरीके से करने की जो इसका एडवांस तरीका है ताकि आपका टाइम बच सके। तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो कितना आता है 2, जस्ट यहाँ अंतर कितना आता है 4। तो इस तरीके को नहीं लेंगे तो ये 5 आएगा और ये वाला कितना आएगा मेरा, ये वाला मेरा 3 आएगा। तो इस 5 की गुना इसमें की जाएगी तो यहाँ से जो नए नंबर आ जाता है वो आता है 25 और ये आता है 10। इसकी गुना इसके साथ की जाएगी तो आएगा 27 और इसकी गुना इसमें कर दी जाएगी तो ये कितना आ जाएगा मेरा 12। तो क्या अब यहाँ से जो हमारा अंतर जा रहा है वो क्या बराबर है? आप कहोगे जी हाँ, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, बराबर है। और वो कितने के बराबर है हमारा, 2 के बराबर है। और जस्ट यहाँ पे कितने जोड़ने के बराबर कह रहा है, वो कह रहा है 4। तो 2 बराबर कितने के लिखोगे आप, 4 के लिखोगे तो 1 बराबर वैल्यू कितनी आएगी 2। जस्ट 2 की गुना मुझे इसमें करनी होगी दोनों तरफा। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी मेरी 50 और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, वो आएगी मेरी 20। अब जस्ट ये कहता है अगर उसमें से 5 घटा दिया जाए, अगर इसमें से मैं 5 घटाता हूँ पहली संख्या में से तो कितना बचेगा, ये मेरा 45 बचेगा। और इसमें से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो ये कितना बचेगा, मेरा 15 बचेगा। तो जो इन दोनों का जो बीच का रेशो होगा तो ये 15 से कट जाएगा तो ये 3 और ये क्या 1 ही आएगा। आप कहोगे जी हाँ, क्या ये हमारे ऑप्शन में मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलो चलते हैं, इसको आप बेसिक तरीके से खुद कर लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि 3 संख्याएं हैं जो कि हमें इस अनुपात में दे दी गई है। अगर जो 3 संख्याएं हमें इस अनुपात में ये दे दी गई है तो ये बताता है कि जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले में हम जब भी कभी ये रेशो इस प्रकार से आए तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, निचले वाले नंबर का, ये जितने भी निचले वाले नंबर है उनका एलसीएम ले लो। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो 12 की क्या कर दो, इसमें पूरे प्रोडक्ट में गुना कर दो। तो इसमें जो भी गुना आई है, अब ये सीधा सीधा जो रेशो आएगा वो 6 और ये 4 तिया 8, ये 4 बचेगा और ये 8 आएगा, ये 3 तिया 9। तो अब इनका जो वास्तविक जो रेशो आ गया है वो हमने एक प्रॉपर नंबर में ले लिया है। जब भी ये कभी इस रेशो में आए तो आपको इस तरीके से ही करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 12, 12 से गुना कर दो तो बस वही इसका आंसर आज यहीं से कुछ जो प्रॉपर रेशो है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे जो छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 27। और जबकि हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी जो संख्या है हमारे पास में वो कितनी दी गई है, उसका जो अंतर है वो कितना दिया गया है 3। और जो 3 यूनिट बराबर है वो किसके है, 27 के। वो जो इस यूनिट के बराबर किसके है, 27 के। तो यहाँ से एक यूनिट का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या आपका होगी यही है। तो इसको 6 से गुना कर दो, यानी कि आपको क्या चाहिए, 6 यूनिट चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 54, इसका सही आंसर आ जाता है। जबकि जो एक यूनिट थी उसका मान कितना है हमारे पास में 9। और आपसे पूछता कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 8 थी, यानी कि 8 की गुना जब हम 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 72। सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो इसे 9 से गुना कर देते हैं 9 को, तो 81। तो इस प्रकार से हम सारी संख्या इसको बता सकते थे। जो कि अब देखो अगर मैं आपको बता दूं यहाँ से, जो ये है मेरा जो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में, मैं इसको सी मानता हूँ सबसे बड़ी संख्या को, ये बी है और ये मेरे पास में ए है। तो इनको जो रेशो है इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 54, यही यानी कि ए। आइए चलते आप अपने नए क्वेश्चन पर। जो फिर से क्वेश्चन वही है सेम, यानी कि जो अभी हम करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसमें इसे मैं छोड़ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याएं हैं, जो 2 संख्याएं कितने के रेशो में है हमारे पास में, 5 के 7 के और 5 के रेशो में। अगर प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दिया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी करके आए हैं। तो ये जो रेशो बन जाता है मेरा, ये कितना हो जाता है मेरा 27 और 17 के अंतर में आ जाता है। जो इनका अंतर आता है वो कितना आता है, 20 आता है। और इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है, 12। तो ये अंतर ना लेकर के हम ये वाला अंतर लेते हैं। अगर मैं इस नंबर की गुना इसमें कर दूं तो ये रेशो कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा मेरा 50। और इसकी गुना जब मैं इसके साथ कर देता हूँ तो ये कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 54। और इसकी गुना इसके साथ कर देता हूँ तो ये होता है मेरा 34। और यहाँ से जो डिफरेंस आएगा क्या वो दोनों का बराबर है, आप कहोगे हाँ 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो 16 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर रखा जाएगा, वो 16 जो यूनिट आया है वो 40 के बराबर रखा जाएगा। तो यहाँ से एक जो यूनिट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 40/16 के, यानी कि 40/16 के, ये 10 इसका 4 वैल्यू आ जाती है। आपसे क्या पूछा गया है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो इन दोनों के
अगर ये दोनों के दोनों में संख्याएं मान लेता हूँ जो कि हमारे पास में रियल नंबर्स आ जाते हैं, तो जो भी नंबर आया है, ये नंबर कितने हैं, ये आएगा 20, और इस 20 की गुना बस मैं यहाँ से कर देता हूँ। जस्ट ये कितनी बार कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा 5 बार, और 5 की गुना जब मैं इसमें करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 50। क्या है हमारे पास में ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे नंबर नहीं निकाला है, बस जो भी हमसे पूछा गया, अगर मैं इसकी गुना यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि 40 गुना इतना, तो यहाँ से एक पूरा पूरा प्रॉपर नंबर आ जाने वाला था, यानी कि ये आएगा 75, ये कट गया मेरा 2 से, ये 5 बार, और ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 70 गुना 10/25, 25 सत्ते 175। तो इन नंबर क्या था मेरे पास में, 175 नंबर था। दूसरे वाला क्या था, दूसरे वाला नंबर जो था मेरे पास में 50 गुना 10/4, यानी कि 25 का 125। तो ये नंबर इस प्रकार से यहाँ से आ जाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, क्या 50 ही आता है, वो आता है पूरा 50। तो इस प्रकार से चाहे आप ये वाले मेथड से अलग अलग नंबर्स निकाल लो, या यहीं से जो इनका रेट, जो यहीं से इनका अंतर आया वो रख लो, तो यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है कि दो संख्याएं हैं जिनका जो रेशो दिया गया है हमारे पास में 7 और 5 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 घटा देने पर जो उनका रेशो है, ये फिर से क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिपीट हमारा हो जाता है पिछले तरीके क्वेश्चन के तरीके से। यहाँ पे अंतर पूछा था और इस बार इनका जो है सम करना है अगले क्वेश्चन में। तो जस्ट इनका जो अभी नंबर आया है 175 और प्लस के 125, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो नंबर कितना आता है 300। तो क्या 300 है, आप कहोगे हाँ, तो यही इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं जो कि 3, जो कि हमारे पास में 3 और 4 के रेशो में है। अगर प्रत्येक संख्या में से 30 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में से 30 घटा दिया जाता है तो रेशो कितना हो जाता है, 9 और 10 हो जाता है। क्या इनका डिफरेंस कितना जाता है, इनका डिफरेंस 6 जाता है, बिल्कुल 6 जाता है। तो 6 को रखो 30 के बराबर, तो जब 6 को हम 30 के बराबर रखते हैं तो 1 बराबर कितने के आता है, 5 के आता है। तो इसकी गुना 5 की यहाँ पे भी कर दो और 5 की गुना यहाँ पे भी कर दो। ये बढ़ाया गया है तो इसको प्लस करना है। तो ये जो नंबर आएंगे मेरे, ये आएगा मेरा पहला नंबर 15 और दूसरा नंबर कितना आएगा मेरा, दूसरा नंबर आएगा 20। ये तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 35 हो जाएगा। और यही क्या आंसर है मेरा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। या जो इसका दूसरा तरीका हो सकता है, आप किस तरीके से कर सकते हो, 3x प्लस के 4x प्लस के 30 प्लस के 30 बराबर 9/10। अब इसकी गुना इसके साथ की जाएगी तो 30x हो जाएगा, और ये वाला मेरा 300 हो जाएगा। जस्ट इन चौक 36x प्लस के 270 ये हो जाएगा मेरा 270। जो 270 अब आया है मेरा, जस्ट अब मुझे क्या करना है, इस वाले को इसमें से, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो 36x माइनस के 30x बराबर और 300 माइनस के 270, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6x, और 6x बराबर किसके जाएगा मेरा 30 के जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा मेरा 5। क्या ये वाला वैल्यू भी ठीक है, और इसकी गुना अगर मैं इन दोनों नंबर में कर दूँ, यहाँ से 5 गुना ये 15 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 4 गुना 5 कर दिया जाता है तो 20 आता है। दोनों का जो सम होता है वो कितना हो जाता है, दोनों का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35, और यही इसका सही से आंसर बन जाता है। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल था, ये थोड़ा सा एडवांस था ताकि हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से कर सकें। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, वो कहता है 3 और 5 के अनुपात में संख्या दी गई, वो प्रत्येक संख्या में कितना, ये फिर से क्या संख्या हमारा रिपीट हो गया, जस्ट अभी अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, और वो कितना है, इसका आंसर 15 और 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया हमें, 5 और 7 दिया गया, तो इनमें से कौन सा हो सकता है। अब देखो, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूरी पूरी होती है, वो 1.1 नहीं होगी, वो 2.2 नहीं होगी। इस प्रकार से क्या होगा, हमारे पास में जो पूर्ण नंबर होता है वो पूरा पूरा होता है, यानी कि क्या, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, इस प्रकार से हमारा उस सीरीज में चलता जाएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं, इन दोनों का, अगर इन दोनों को मैं सम मानता हूं, यानी कि इन दोनों का जो सम होता है कितना होता है, आप कहोगे जी 12, तो 12 यूनिट अगर बराबर किसी से इनसे कट जाए, क्या वो 54 है जो कट जाएगा, आप नहीं कटेगा। क्या 60 कट जाएगा 12 से, आप कहोगे जी हाँ कट जाएगा। तो नंबर कितना हो जाता है वो, यानी कि ये वो नंबर है जो इससे क्या होगा, पूरा पूरा इसका सम हो सकता है, और यही इसका सम
होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे हमें ये दशमलव वगैरह में नहीं काटने, अगर दशमलव वगैरह में काटेंगे तो ये भी आपके सम बन सकते हैं, बट ये पूर्ण नंबर पूछा है आपसे, तो पूर्ण नंबर कौन सा होगा? हमारा पूर्ण नंबर तो केवल एक ही होगा, जो कि हमारा क्या है? 60 है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है दो संख्याओं को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले के 4 गुने और दूसरे के 5 गुने का जो अनुपात है, अगर मैं संख्या है मेरे पास में a और संख्या है मेरे पास में b, अगर दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ये कहता है, या y मान लेता हूँ मैं, सॉरी, अगर यहाँ से क्या कर दिया जाए दोनों को, ये कहता है कि पहले का तो जो 4 गुना है, पहले का जो 4 गुना है और दूसरे का कितना गुना हो? 5 गुना हो, तो ये जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? ये रेशो इसके बराबर होगा। तो जस्ट अब आपको इसको सोल्यूशन देना है, और जो भी यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकल के आएगा उसको यहाँ से इससे पूरा निकाल देना है। अब चलो करते हैं अपने इस सवाल को। तो यहाँ से इस सवाल को करते हैं, तो ये कितना होता है मेरा? 4x, और ये वाला कितना होता है? दूसरे का 5 गुना है, यानी कि वो कह रहा 5 गुना, और बराबर किसके है? ये 14x और बटे 15x के। तो इसकी गुना में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ सिर्फ इस नंबर की, इस नंबर की, तो ये नंबर यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला नंबर मेरा यहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर मैं इस 4 को मैं क्या इसके बटे में लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ, तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। तो ये x और y बचेगा, तो ये कितना जाएगा? 14 गुना 5 और बटे 15 गुना 4। तो इससे कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, और ये 2 से, और ये कितनी बार कटेगा? 7 से। जो इनका रेशो अब आया है मेरे पास में, क्या वो 7 और 6 आ गया। अब ये कहता है कि ये 2 भाग हैं वो जिसमें बांटे गए हैं, अगर इन दोनों का मैं सम चेक करता हूँ कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 7 और 6 का आपका हो गया 13। तो 13 यूनिट बराबर किसके जाएगा? वो जाएगा 78 के, चूंकि इसने इसी में इसको क्या करना है? हमें डिवाइड करना है पहले वाले पार्ट में। तो ये वाला जो यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6। अगर हम इसको 78 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो ये कहते हैं कि पहला भाग कितना है? तो पहला भाग यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको? x की जो वैल्यू है वो है 7। तो 7 से इसको क्या कर दूँ मैं? गुना कर देता हूँ, तो कितना आएगा? 6 7 42। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है? 42 आंसर हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात है, यहाँ पे दो संख्याओं का जो अनुपात है, मैं मानता हूँ संख्या हमारे पास में a और b है, जो उनका अनुपात हमें दिया गया है वो दिया गया है 3 और 5। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, तो ये जो रेशो होगा, अगर पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है? दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार जो रेशो प्राप्त होता है, मुझे कितना प्राप्त होता है? 2 और 3। तो प्रत्येक संख्या में बस पहले इसको इतना सोल्व करते हैं ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल जाए। अगर 3 की गुना इसके साथ की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस के 24, और इसकी गुना इसके साथ की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10x, और गुना इसके साथ की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 14। इसको अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो x की जो टोटल जो x बचेगा वो कितना बचेगा मेरा? 10 बच जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये इसमें से माइनस होगा तो कितना होगा? 10 बचेगा, और ये इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? x। तो x की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास में वो कितनी आ जाती है? x की वैल्यू हमारे पास में 10 आ जाती है। अब अगर मैं कहता है ये जो हमारे नंबर थे, यानी कि 3x और 5x, अगर मैं यहाँ से इन दोनों की गुना कर देता हूँ, तो ये वाला जो a था मेरे पास में वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30, और दूसरे वाला कितना हो जाएगा? 50। अब ये कहता है प्रत्येक नंबर में अगर 6 जोड़ते जाता है, अगर मैं इसमें 6 जोड़ता हूँ, इसमें भी 6 जोड़ता हूँ, तो ये जो दोनों का रेशो होगा वो 36, और ये वाला मेरा 56। क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे? आप कहेंगे 6 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, साथ के साथ में अगर ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ दोनों को 4 से, तो दोनों को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा मेरा? 9 आएगा, और 4 को इससे डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा मेरा? 4 से डिवाइड करने के बाद में 14 आएगा। जस्ट इसी प्रकार से क्या ये हमारा रेशो में है? हाँ बिल्कुल है, ये हमारा इस रेशो में आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये सवाल भी हो जाता है, जो कि 2019 में आया था SSC CPO के एग्जाम में। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3
तीन धन पूर्णांकों जो संख्या है उनके जो वर्गों का जो योग है वो कितना दिया गया है हमारे पास में, इतना दिया गया है। अगर यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर ये जो हमारे पास में संख्याएं दी गई है, क्या क्या संख्याएं दी गई है हमारे पास में, इसको हमें x मानना होगा। तो इसको जब x मानते हैं तो अब इनका जो स्क्वायर करते हैं, अगर हम इसका तीनों का सारों का स्क्वायर करते हैं तो ये वाला स्क्वायर कितना होगा, ये मात्र x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मात्र कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला मेरा 16x स्क्वायर होगा। अगर मैं इनको सारों को जोड़ देता हूँ, जस्ट अगर मैं इनको सारों को जोड़ देता हूँ तो कितना आता है ये मेरे पास में, ये आता है मेरे पास में 21x की घात 2, और ये वाला जो पूरा जो सम है वो किसके बराबर है, वो 1029 के बराबर है। अगर ये 21 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो 21 पंजे 21 चौका 84, 21 चौक 84, और ये बचेंगे मेरे 21 चौक 84, ये बचेंगे मेरे 18, और ये 9 उतारते हैं तो ये कितनी बार कटेगा फिर मेरा 9 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 49 यानी कि 7। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे पास में, यहाँ से 7 वैल्यू आ जाती है। अब आगे क्या पूछा गया, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे जो छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो आपके पास में जो नंबर्स है मेरे पास में, जस्ट अगर मैं इसको यहाँ से, ये जो यहाँ से हमने नंबर देखे थे, इन दोनों का नंबर का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप अगर मुझे बता सकते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर इन दोनों का जो रेशो का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप कहोगे जी 3x। अब बस जो 3x जो आया है, क्या उसकी गुना बस मैं इस 7 से कर दूं, तो 7 से कर देने के बाद में कितना आएगा, इस 7 से गुना करने के बाद में आएगा 21। अगर इस 21 की गुना मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये पूरा क्या आ जाता है, हमारा आंसर 21 आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्या कहता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो कितनी दी गई है, हमें 65 दी गई है। जहाँ पे जो क्या है, जहाँ पे लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कक्षा में गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, अगर ये टोटल मिला के हमारे कितने हो, ये टोटल मिला के हमारे मात्र कितने हो, 65 हो। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो कितनी दी गई है, हमें 35 दी गई है, और यहाँ पे बॉयज़ हमें पता करने हैं। तो क्या मैं यहाँ से बॉयज़ पता कर सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ, बस इसमें से इसको माइनस किया तो ये आएगा मेरा 30, तो आप कहोगे 30। तो जस्ट ये पूछता है कि लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। अगर यहाँ से बी और जी का रेशो पूछे, यानी कि 30/35, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा 6 और ये आएगा मेरा 7। तो 6 और 7 कोई से में 2 में है, जस्ट ये उल्टा है, तो ये वाला मेरा नहीं होगा, तो ये वाला मेरा आंसर बन जाएगा। तो क्या बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। बस हमने क्या किया है, दोनों को इनका जो सम था वो रखा, और बस इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में अब उसके बाद में ये बॉयज़ का नंबर आ गया, इन दोनों को क्या किया, गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर को रेशो में रख दिया। बस यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे पास में 4 और 7 के प्रत्येक पद में इतना जोड़ा जाए कि यह रेशो कितना हो जाता है, 2 और 3 हो जाए। अगर ये 4 है और ये 7 है, और ये जो रेशो बनाना है, कितना बनाना है मुझे, 2 और 3 बनाना है। तो सबसे पहले में आपको ऐसा कर लेना है कि इस x में यहाँ पे और इस 7 प्लस में x में अगर मैं 2 और 3 करता हूँ तो 3 की गुना इसमें की जाए तो ये 12 हो जाएगा, और 12 प्लस के ये 12 प्लस के ये आ जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा मेरा 14 है, और ये प्लस के मेरा 2x। अब ये x की जो वैल्यू बचेगी मेरी, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो x बचता है, और इसमें से इसको माइनस करता हूँ 2 बचता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 2। तो कितना जोड़ा जाए, केवल और केवल 2 जोड़ दिया जाए। अब अगर मैं यहाँ से आपको यहाँ से डायरेक्ट बताता हूँ या ऑप्शंस लेके, अगर मैं यहाँ से इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और यहाँ से 2 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाता है मेरा, ये हो जाता है 9। और इन दोनों का जो रेशो होगा, क्या 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या यही आएगा, आप कहोगे हाँ। तो ये आपको पहले बेसिक फंडामेंटल से करना है। बेसिक फंडामेंटल करने के बाद में आपको थोड़ा सा और अपना दिमाग चलाना है ताकि आप इसको और अच्छे से कर सकें। चलो चलते हैं अपने आज के नए क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि x और जो y है उनका जो रेशो दिया गया है हमारे पास में, ये दिया गया है, और जो उनका सम दिया गया है ये दिया गया है। जस्ट अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, ये 3a और प्लस के 2a इस प्रकार से जोड़ लेते हैं मैं, तो ये किसके बराबर जाएगा, ये मैंने y माना है, और ये वाला मैंने क्या माना है, ये वाला मैंने x माना है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता तो
यहाँ से अगर मैं इन दोनों को मानता हूँ, ये 3x है और ये मेरा 2x है, तो इन दोनों का जो सम हो जाता है यहाँ से 5x हो जाता है, जो कि यहाँ पे बराबर दिया था 90 के। तो ये 5a हो जाता है, जो कि मैंने a इनके साथ में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये किसके बराबर जाएगा, 90 के बराबर जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना जाएगा, मेरा 18 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, इन दोनों का जो अंतर है वो पूछा गया है। मैं आपसे ये पूछूँ यहाँ से, अगर ये a और b का जस्ट जो अंतर होगा वो कितना होगा, आप बताओगे 1, तो बस मैंने उसकी क्या कर दिया, यहाँ से गुना कर दिया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। अगर आपको क्या करना हो, ये पूरा अलग अलग संख्या बतानी हो, तो जस्ट ये जो संख्या होगी ये 3x होगी, यानी कि अगर मैं 3 की गुना ये जस्ट यहाँ पे अगर रख देता हूँ, तो 3 गुना 18 कितना हो जाएगा, मेरा 54 हो जाएगा। और जस्ट जो ये 2 है, अगर 2 की गुना में फिर से 18 में कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 36 हो जाएगा। और फिर से अगर इन दोनों का अंतर चेक करता हूँ कि 18 ही आता है, आप कहोगे हाँ 18 ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन इस प्रकार से भी क्लियर हो सकता है। जस्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा अंतर से आपको बताया था। जस्ट चलते हैं हम अपने आज के अपने नए क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का नया क्वेश्चन है, तो जस्ट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इसी के जैसे जस्ट आगे है, क्या वो हम पहले करके आते हैं, फिर जस्ट इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। जस्ट सॉरी, ये अगला वाला है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा इसी के जैसा। तो मैं पहले यही क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है, तो जस्ट हमें ये क्या अब क्या कह रहा है कि अब x को 9, 15 और 21 और 31 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ दिया जाए तो वो समानुपाती हो जाए। तो जस्ट अभी हम एक क्वेश्चन इसके जैसा करके आए हैं पीछे से, बट हम फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या करेंगे, इसमें जोड़ने की बात है, उसमें माइनस करने वाली बात की थी। तो इनको समानुपात में हमें क्या करना है, जोड़ देना है। अगर ये 21 में इसको जोड़ दिया जाता है और ये 31 में इसको क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी पूरे की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा इस प्रकार से, और ये मेरा 15 प्लस के x। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इनकी गुना अगर मैं इसके साथ कर देता हूँ, तो 9 की गुना अगर मैं इसके साथ करता हूँ पूरे की प्रॉपर की, जस्ट मैं भी अपना पेन बदल लेता हूँ। अगर 9 की गुना मैं इसके साथ करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 9 और 9 27। ये तो एक नंबर तो ये आएगा। 9 की गुना फिर से इसके साथ करता हूँ तो 9x हो जाएगा। और फिर ये गुना अगर मैं इसके साथ करता हूँ प्लस के 31, और फिर इसी की गुना इसके साथ, ये 9 31x और ये प्लस के x स्क्वायर होता है। फिर अगर मैं इसकी गुना यहाँ पे करता हूँ तो 15 1 15 हासिल जाता है 1, और ये 315 हो जाएगा। और जस्ट अब इसकी गुना इसके साथ करता हूं तो ये कितना हो जाता है, मेरा 21x हो जाता है। और जस्ट अब x की गुना इसके साथ करता हूं तो ये 15x हो जाता है, और इसकी गुना यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने पीछे कुछ काटा था किसी नंबर से, यानी कि जो समान नंबर होते हैं उससे उसको काट दिया जाता है। तो यहाँ से x स्क्वायर अगर मैं काट देता हूं तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये वाला जो नंबर होगा ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये 40x हो जाता है। और ये वाले दोनों नंबरों को जोड़ता हूं तो ये वाला कितने हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 36x। ये हो जाएगा मेरा कितना, 36x। अब ये जो 36x है इसके साथ में अभी हमारे पास में कितना नंबर है, 315 है। अगर जस्ट मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 36x हो जाएगा। और अभी मैंने इसका एक चीज़ और छोड़ी है, वो क्या छोड़ा गया है, ये वाला नंबर। तो इसको मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ, यानी कि इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं 279 को। तो यहाँ से जो अंतर आएगा मेरा वो कितना आएगा, 4x के। और ये वाला जो यहाँ से अंतर आएगा 15 और 31, 15 और 21 36। तो यहाँ से जो इस 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है ये जो नंबर है, ये नंबर कितना है हमारे पास में 2x 3x माइनस के 2। सबसे पहले हम ये नंबर पता कर लेते हैं। तो ये नंबर होगा 3x गुना 9 माइनस के 9, यानी कि 27 में से 2 जाते हैं तो 25 बच जाता है। तो इसी प्रकार से अब ये वाला नंबर कितना है हमारे पास में, इसकी भी हमने इसके साथ में क्या कर दिया, वैल्यू रख दी है, और ये हो जाएगा मेरे पास में 49। अब हमसे क्या पूछा है, इसका मध्य समानुपाती पूछा गया है। जस्ट मैं आपको बता दूं, मैं आपको मीन प्रोपोर्शनल पहले ही पीछे से बता के आ गया हूं। जब भी हमसे बी पूछे तो हमें क्या करना है, ए और सी को दोनों को, ये हमें ए मानना है और ये हमें सी मानना है। तो बस इसको इसके फॉर्मूले में रखते हैं तो ये कितना हो जाता है 25 और गुना 49। तो ये किसका स्क्वायर जाता है, ये आता है 5 का, और ये कितने का जाता है, ये आता है 7 का। और दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 35। तो क्या हमारे 35 ऑप्शन हो जाता है, येस, ये हमारे 35 ऑप्शन हो जाता है। तो जस्ट इसका जो मीन प्रोपोर्शनल है इसका मैंने आपको पूरा सिद्ध करके दिखाया था। तो मैं एक बार फिर से आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ।
ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा पूरा आपको मीन प्रोपोर्शनल समझाया था कि ए और बी होता है और ये समानुपाती का हमारा चिन्ह है यानी कि प्रोपोर्शनल, और ये बी सी है, और जस्ट हमने इसको ए बी को आप एक दूसरे के अपोजिट बटे में रखा था और इस प्रकार से बी सी को अपोजिट में रखा था। तो इसी प्रकार से यहाँ से जो हमने निकाला था वो निकाला था बी का स्क्वायर, और बी को स्क्वायर पे बाद में हमने इसको रूट में भेज दिया था। तो यहाँ से हमने जो आज का अपना हमारा जो बी मीन प्रोपोर्शनल था वो निकाला था, और इसी प्रकार से अभी जो हम करके आए हैं अपना ये जो अभी अभी हमने मीन प्रोपोर्शनल निकाला है, इस मीन प्रोपोर्शनल को हमने वहीं से ही लिया गया है। ये आप खुद भी निकाल सकते हो, ज़्यादा भारी नहीं है मीन प्रोपोर्शनल निकालना। जस्ट अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है जो कि हमें अगले वाले क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे, बाद में फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं पहले उसी क्वेश्चन को कर लेता हूँ जो कि हमारे पास में है, यानी कि हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, और अभी अभी जो हम देख के आए 38वां क्वेश्चन। ये दोनों के दोनों एक ही दूसरे पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये भी हमें अभी भी समानुपात में निकाल के आना है, जो कि अभी हम कर रहे थे। वहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे घटा था। तो जस्ट वहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी। तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके साथ में यहाँ पे इस बार ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ पे इसमें 8 माइनस करके देखता हूँ, तो 8 माइनस 19 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो ये क्या 11 बच जाता है। और जस्ट ये वाला कितना हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जस्ट ये वाला जो हो जाएगा मेरा 8 माइनस करने के बाद में ये आएगा मेरा 47। और ये किसी भी प्रोपोर्शनल में नहीं बैठता। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये गलत हो जाता है। जस्ट अब दूसरे वाले को रखते हैं। तो जस्ट दूसरे वाले को रखते हैं, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 12 बचेगा। और ये वाला कितना बचेगा मेरा, ये 21 आ जाएगा। और ये वाला इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा 48 आ जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा मेरा 84 आ जाएगा। ये वाला मेरा 84 आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल में मैंने बताया था, जस्ट अगर ये इससे कट जाता है तो ये इससे कट जाता है 4 बार, और ये कट जाता है इससे 4 बार। तो आप कहोगे कि अगर ये 1:1 है और ये 4 से 4 कट जाता है तो 1:1 में यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो जस्ट यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, x 7। तो अब इसी क्वेश्चन को फिर से हम इस जो x का मान आया, अब जो हमने अभी भी क्वेश्चन छोड़ा था उस पे लेके चलते हैं। चलो अब चलते हैं उसी क्वेश्चन में वापस, यानी कि ये। तो जस्ट यहाँ पे जो x का मान है वो कितना आ गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में x का मान यहाँ से मैं सीधी सी वैल्यू रख देता हूँ, वो कितना आ जाएगा 7। तो 7 के अगर मैं इस यहाँ पे रखता हूँ तो ये x प्लस के 9 यानी कि 7 प्लस के 9 यानी कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 49। तो ये जो 49 हो गया। फिर से हमसे क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए फिर से वही चीज़ करनी होगी हमें, यानी कि ये सी और ये बी, सी और ए। तो यहाँ से 4 गुना 7 यानी कि कितना हो जाएगा 28। तो 28 हमारा आंसर ये बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 39। तो 39 में अब देखते हैं हम ये क्या कहता है कि ए और कक्षा ए से 5 बच्चे बी में प्रवेश कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं ये 2 नंबर मानता हूँ, ये x हो जाता है और ये भी मैं y मानता हूँ। अगर यहाँ से ये 5 बच्चे इस क्लास को छोड़ करके इस क्लास में क्या कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, जो इनका रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है 1/1 का हो जाता है। तो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये बराबर हो जाएंगे क्या, दोनों के दोनों, आप कहेंगे हाँ बराबर हो जाएंगे। तो बस इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाती है x माइनस के y बराबर, ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10। तो समीकरण इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब क्या कहता है, यदि कक्षा b से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ये वाले बी से, बी के हमने बच्चे माने थे ये, और इसमें से अगर 25 बच्चे इसमें से माइनस कर जाते हैं तो ये कहाँ पे चले आते हैं, ये कल चले आते हैं ए में। तो ए की जो संख्या मानी थी हमने मानी थी कितनी x, और इसमें क्या कर जाते हैं इस बार प्रवेश ये कर जाते हैं। जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो ये संख्या बढ़ के हो जाए कितनी हमारी 25। अब ये जो 25 नंबर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या जो होगी बी की संख्या से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो किसकी बात कर रहा है, बी से 2 गुनी हो जाएगी, बी के साथ में 2 गुनी हो जाएगी। तो जिसमें कहा जाए उसी में 2 से गुना कर दीजिए। ये 2 की गुना जब इसमें की जाएगी तो 2y और माइनस के 50 बराबर x प्लस के 25। अब मुझे क्या करना है, ये वाला माइनस इधर कर लेना है और ये वाला इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। ये समीकरण मेरे कितने बन जाती है 2। तो समीकरण 1 और 2 को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हल कर लेता हूँ।
और ये समीकरण 1 और 2 को जब मैं हल कर लेता हूँ तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, 85 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो 85 आ जाती है। अब हमें x की वैल्यू, तो इस मान को मैं किसी भी समीकरण में रख देता हूँ, मैं समीकरण में 1 में रख देता हूँ, तो x माइनस के 85 बराबर 10 के, तो x बराबर कितना जाएगा, 95 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इनकी संख्याओं का जो रेशो है, यानी कि यहाँ से a में जो हमने बच्चे माने थे वो कितने माने थे, x, और y में जो बच्चे माने थे हमने y, तो ये 95 और बटे 85 का जो रेशो होगा वो 19:17 हो जाएगा अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को, और ये 19 रेशो ये हमारा बैठ जाता है ए, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में बॉयज और लड़कियों का जो रेशो था वो कितना था, हमारे पास में 27 और 23 था। 27 और 23 हमारे पास में इनका क्या था, हमारे पास में रेशो था, और जस्ट लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अंतर है वो कितना है, 200 है। तो यहाँ से अंतर चेक कर लीजिए, यहाँ से जो अंतर होगा वो 4x के होगा, तो ये 4x बराबर किसके होगा, 200 के होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। तो यहाँ से जो लड़कों की संख्या है, आपसे लड़कों की संख्या पूछिए, लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ से 27 है, तो इस 27 के साथ में इसकी गुना कर दीजिए, और 27 का आधा 13.5, तो 1350 है इसमें ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं रेशो के, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक आनी चाहिए, बाकी का वहीं से बना लोगे। आपको जरूरी नहीं है कि इनके अलग अलग निकालो, बस जो कहे वही कर दो। अगला क्वेश्चन आता है कि 3 संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, हमारे पास में होता है 280। ये कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशो है हमारे पास में मैं इन संख्या को a और b मान लेता हूं, जो हमारे पास में कितना है, 2 और 3 है जस्ट, और 2 और जो तीसरी संख्या हमारे पास यानी कि b और c में फिर से मानता हूं वो 4 और कितना है, हमारे पास में 5 है। जब इस प्रकार से रेशो हुई एक दूसरे के समान हो तो क्या बनता है, हमारे पास में उल्टा n बनता है। तो इसको उल्टा n बना दीजिए, यानी कि इसकी उल्टा n का मतलब है यहाँ से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा मेरा 15। तो दूसरी संख्या में बतानी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी जस्ट, तो इनको सारों को जोड़ करके जो हमारे पास में सम आ रहा है वो कितना आता है, 280। तो पहले इनको जोड़ लो, क्योंकि ये हमें 3 संख्याओं का दिया गया है। अगर मैं इनको बात करता हूं तो ये कितना हो जाता है, मेरा 35a हो जाता है, 35a बराबर 280 के। तो ये इससे कट जाएगा मेरा 7 से कट जाएगा मेरा 5 बार, और ये 40 बार। तो x का जो वैल्यू, a की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 8, जो कि अभी अभी हमने कांस्टेंट माना है। अब ये क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 12, तो इसको क्या कर दो, 12 से गुना कर दो। 12 से गुना करने के बाद में कितना आएगा 72, और ये 96, 12 96, तो 12 96 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और लास्ट का क्वेश्चन हमारा रह गया है इस टाइप का। तो ये क्या कहता है कि a और जो b का जो रेशो है हमारे पास में, a का और b का जो रेशो है वो 5 और 8 है, और प्रत्येक में 5 जोड़ दे जाए, तो ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बता दिया है। और ये रेशो कितने बन जाएगा, 3:1 में। अगर इन को फिर से हम बेसिक तरीके से करते हैं, पहले तो 5x प्लस के 5 और बटे 8x प्लस के 5 और बराबर कितने के 2 3 के। यहाँ से आपको इसकी गुना जब इसके साथ कर दी जाएगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा 15x प्लस के 15 बराबर 16x प्लस के 10। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास में 5, और 5 की गुना हमसे क्या पूछा है, a और b का अंतर पूछा है। इन दोनों में अंतर कितने का है, आपका हो गया 3, और बस इसको 3 से क्या कर दो, गुना कर दो। प्रत्येक नंबर को अलग अलग मत निकालो, अगर आप अलग अलग नंबर निकालोगे तो वही उसमें फंस के रह जाओगे, या आपका टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, और जो कि एग्जामिनर नहीं चाहता कि वो आपसे टाइम ज़्यादा ले। तो इसका जो आंसर हो जाता है कितना हो जाता है 15। तो इसी प्रकार से आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को काफ़ी आगे तक पहुंचाने में मेरी मदद करना। तो आपको जो भी मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो है कंप्लीट नोट्स, तो ये शायद मैंने बदल दिया है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज हो, ये मेरी ईमेल आईडी है, या आपको कमेंट करके बता देना है, जो कि जिस प्रकार की भी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज़। थैंक यू। मैं आपको मिलता हूँ जस्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी टाइप नंबर 2 होगी इसी चैप्टर की, और जिसमें कि हमारे क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन हमारे बैठ जाते हैं सेकंड टाइप में रेशो में। तो 14 के 14 क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। मैं MA शुभम कुमार आपके लिए जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।